हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन के स्रोत क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे और इसके बारे में जो भी डाउट है वो आज क्लियर करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा विटामिन और यहाँ पे मैंने इनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं और ये लिखा है रोग और ये है स्रोत। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम इसे अगर एक बार रिवाइज करो तो आसानी से कर सको। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। तो 1911 में फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। याद रखना 1911, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन की खोज किसने की थी। फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। तो इसे भूलना मत। और एक चीज और, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। एक तो विटामिन वे होते जो जल में घुलनशील होते, एक विटामिन वे होते जो केवल वसा में घुलनशील होते। तो इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में अगर कोई तुमसे पूछे कि जल में ये बताओ भाई साहब कि विटामिन कौन सा है जो घुल जाता, तो वो है कौन सा? बी और सी। कौन सा? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। याद रखना ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। अगर हम जल की बात करें, जल में बी और सी घुलनशील है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं चलो इनके स्रोत के बारे में, इनके रासायनिक नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इससे जो रोग होता है वो होता है रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। और इसका जो स्रोत है, हम कहां से विटामिन ए प्राप्त करें ये बताओ भाई। तुमने इसका रासायनिक नाम बता दिया, रोग बता दिया, स्रोत तो बता दो। तो स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर। ये खाओ और तुम्हें विटामिन ए मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन बी1। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। क्या है? थाइमीन। और बेरी रोग इससे होता। इस मूंगफली, तिल, एग और दाल, ये तीन चीज में विटामिन बी1 तुम्हें मिल जाएगा। कौन कौन से? मूंगफली, तिल, एग और दाल, चार चीजों में। और भी इसके देखो स्रोत है, मैं जो मेन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही मैंने यहाँ पे लिखे। एक चीज याद रखो, अगर तुम चाहते हो, देखो अगर ये लेक्चर तुम केवल नॉलेज के लिए देख रहे हो कि तुम विटामिन क्या होते हैं और विटामिन की मतलब इनसे फायदा क्या होता, तो मैं तुम्हें बता दूं विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते। एनर्जी देने का काम तो कार्बोहाइड्रेट का होता। तो ये हमारे शरीर को एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन ये हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसे हम हिंदी उपापचयी क्रिया बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अधिकांश विटामिन तुम्हें दूध, मिल्क में और एग में, देखो थोड़ी सी जगह स्पेस कम है, थोड़ा वो करो, मिल्क, एग और मीट, इनमें अधिकांश तुम्हें विटामिन मिल जाएंगे। अगर तुम तीन चीजें अपने खाने में शामिल करते हो तो तुम्हारा जो खाना है संतुलित खाना होगा और तुम्हें इनमें से किसी विटामिन की जल्दी से कमी नहीं होने वाली। तो ये चीज याद रखना, मिल्क, एग, मीट, ये तीन चीज याद रखना। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। तो राइबोफ्लाविन इसका रासायनिक नाम है। त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, ये इसके रोग हो जाते हैं। आंख लाल होने लगती है इससे। खमीर, कलेजी, मांस और दूध में ये मिलता है विटामिन बी2। अब हम बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनामाइड और इसे नियोसिन भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइए, दोनों नाम एक ही है, एक ही विटामिन की है, नियोसिन हो या निकोटिनामाइड हो। तो अगर एग्जाम में कोई सा भी आ गया तो कोई सा भी एक लगा सकते हो। पेलाग्रा, ये दाद है, दाद हो जाता। 4D सिंड्रोम, तुमने देखा होगा बच्चों के ऊपर से होंठ कट जाते, तो वो किस वजह से होता? विटामिन बी3 की वजह से। हालांकि वयस्कों में भी होती है समस्या। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता विटामिन बी3। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। बाल सफेद होने लगते हैं, देखा होगा छोटी सी उम्र में बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं, है ना। देखो ये बीमारी तो बहुत चल रही। मंद बुद्धि, बच्चे क्या होते हैं? मंद बुद्धि हो जाते हैं। मांस, दूध, मूंगफली और गन्ना में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या? विटामिन बी5। मांस, दूध, मूंगफली, तो मूंगफली भी खा सकते हो विटामिन बी5 की पूर्ति के लिए। बी6 पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है इसका।
एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया समझते हो क्या होता? जब खून की शरीर में हमारे कमी हो जाती उसे बोला जाता एनीमिया। यकृत मांस अनाज में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। बालों का गिरना और लकवा, बाल टूटने लगते हैं, किस विटामिन की कमी से टूटते हैं? विटामिन B7 की। मांस अंडा दूध अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए अगर विटामिन B7 की हमें पूर्ति करनी। तो बात करते हैं B11 फोलिक अम्ल। इसका नाम क्या? फोलिक एसिड से बोला जाता। रासायनिक नाम पेचिश रोग इससे हो जाता। दाल हरी सब्जी अंडा और सेब में ये पाया जाता विटामिन B11। बात करते हैं हम विटामिन B12 की। देखो ये विटामिन के है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया था, ये साफ हो गया था। विटामिन के B12 के बारे में तुम्हें बता दूं दोस्तों, अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B12 से कि बताओ कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता। तो कंफ्यूज मत होइए, वो विटामिन B12 है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। और साइनोकोबालामिन या कहीं पर कोबालामिन भी लिखा मिल सकता। तो दोनों रासायनिक नाम एक ही चीज के हैं और वो है B12। पांडु रोग हो जाता, एनीमिया होने लगता है इससे। मांस कलेजी दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता। विटामिन C एस्कर्बिक एसिड, स्कर्बी मसूड़ों का फूलना, मसूड़े फूलने लगते, दांतों में पायरिया हो जाता, ये विटामिन C की कमी से होता है। नींबू संतरा नारंगी और जितने भी खट्टे पदार्थ है जैसे आंवला हो गया संतरा, ये सब में पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरोल हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन D रिकेटस ओस्टियोमलेशिया, इससे रोग होते। मछलीकृत जो तेल होता है, मछलियों का तेल, दूध और अंडा, देख लो यहाँ पे भी दूध आ गया और अंडा, तो इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन E के बारे में बात करें, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। जनन शक्ति कम होना और दूध मक्खन अंकुरित गेहूं में ये विटामिन E मिलता है हमें। विटामिन K की फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। रक्त का थक्का न जमना, अगर हमारे शरीर पर देखो एक नॉर्मल प्रोसेस होता, चोट लगती, चोट लगने के आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे शरीर पर मतलब जहां पे चोट लगी वहां रक्त का थक्का जमने लगता। और अगर रक्त का थक्का आधे घंटे में नहीं जम रहा तो समझ लो विटामिन K की तुम्हारे अंदर कमी हो चुकी है। और ये कहां से पूर्ति करोगे इसकी? टमाटर खा के, हरी सब्जियां खा के विटामिन K की पूर्ति कर लो। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। अब तुम अगर विटामिन को इसे ABCD वाले क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? A, फिर B1 B2 B3 इस तरीके से, फिर C D E के इस तरीके से तो आएंगे। तो इसे हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, रे से। इसे बस कहानी को याद, एक लाइन को याद रख लो, रे रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। रे से क्या हो गया? विटामिन A का नाम क्या हो गया? रेटिनोल, मतलब रे से रेटिनोल। थे से B1 का हो गया थाइमीन। में इसमें साइलेंट है। रा से क्या हो गया? देखो राई से क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। नी से क्या हो गया? निकोटिनामाइड। पै से क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो गया? पेंटोथेनिक अम्ल। याद रखना ये। इस पै से अगर तुम याद कर रखना चाहो तो दो रख लेना, पेंटोथेनिक रख लेना और पायरिडॉक्सिन रख लेना। बस ये याद रखना कि पेंटोथेनिक का ऊपर आता, पायरिडॉक्सिन का नीचे आता, यानी कि B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक और B6 का पायरिडॉक्सिन। देखो को से क्या हो गया? कोबालामिन। इसे काबालामिन भी बोलते, कोबालामिन भी बोलते, साइनोकोबालामिन भी बोलते, एक ही नाम है। ए से क्या हो गया? एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक किसका? विटामिन C का। कैसे किसका हो गया? कैल्सीफेरोल विटामिन D का। टोकोफेरोल किसका हो गया? विटामिन E का। तो याद रखिए टोको। ये टे से क्या हो गया? टोको। और फिलोक्विनोन ये किसका हो गया? फी से, टॉफी। फी से क्या हो गया? फिलोक्विनोन विटामिन K का। एक चीज और जान लो अभी छोटी सी यहाँ पे, फोलिक अम्ल का रासायनिक नाम या इसे क्या बोला जाता है? एक चीज और बोलते हैं इसे, टेरोइल ग्लूटेमिक बोला जाता है इसे, फोलिक अम्ल को। तो अगर विटामिन B11 में ये आ जाए लिखा हुआ या टेरोइल ग्लूटेमिक लिखा आ जाए तो दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइयो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता है लाइक करना, अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।